एक बिहार में बड़े महाराज साहब थे। एक बिहार में बड़े महाराज साहब थे। पुराना समय था तो पीछे से साइकिल के कैरियर पे बांध के निकला एक आदमी रेडियो, और गाना बज रहा था, दुनिया बनाने वाले तूने कैसी ये दुनिया बनाई, ऐसे कुछ गाना है ना। दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। बाद जब गंतव्य पे पहुँचे तो महाराज साहब ने प्रवचन किया, क्योंकि गाने के पूर्व अनाउंस होते हैं ना कि ये इस गायक का गीत है। तो प्रवचन की शुरुआत हुई और महाराज साहब कहते हैं कि मुकेश ठीक नहीं कह रहे थे। तो अब लोग सोचते हैं कि ये मुकेश कौन है, क्या ये मुकेश कौन है। तो महाराज साहब ने कहा अभी आ रहे थे तो मुकेश कह रहे थे दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई, तेरे मन में क्या। तो महाराज साहब कह रहे ऐसा होना चाहिए कि दुनिया बसाने वाले, दुनिया बसाने वाले तूने काहे को दुनिया बसाई, क्या तेरे मन में समाई। तो देखिए हम और आप दोनों ही देखते हैं, हम और आप दोनों ही देखते हैं कि चाचा हमारे आनुभूतिक सत्य ये हैं जो सूत्र परिभाषित करेगा कि संसारिणो मुक्ताश्च, के बहुत सी जीव राशियां ऐसी हैं जो संसार में हैं और बहुत सी ऐसी जीव राशियां हैं जो मुक्त हैं। ठीक है कि नहीं है चाचा। देखिए माँ, हर चीज का एक प्रतिमान होता है, ठीक है कि नहीं है। सौंदर्य का प्रतिमान कम सुंदर, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, तो एक होगा सुप्रीम ब्यूटी होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे ही बल का प्रतिमान होगा, कम बली ज्यादा बली, एक और महाबली होगा, सुप्रीम बली होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा क्यों होना चाहिए, क्योंकि यदि आप डार्विन के विकासवाद को देखें तो भी एक सुपर ह्यूमन आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि कोशिकीय विकास है ना मां। तो कोशिकीय विकास में आप किन चरणों में, आप विकास के चरणों में तो है ना, कि अमीबा से लेके आदमी तक हम हो गए हैं, है कि नहीं है। तो पूछा जाए मां, क्या विकास क्रम रुक गया है? जब कोशिकीय विकास करोड़ों सालों में हम यहां तक पहुंच गए हैं तो निश्चित ही अभी कोशिकाएं विकसित होकर के एक सुपर ह्यूमन को हमारे सामने लाके रखेंगी, नहीं रखेंगी। और यदि हम और आप वर्तमान में विकास को देखें चाचा, जिसे हम विकास कहते हैं मां, वह बल के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जाता, वह ज्ञान के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है कि नहीं है। विकास किसके संदर्भ में परिभाषित कर रहे हैं आप, बल के संदर्भ में कि ज्ञान के संदर्भ में? क्योंकि बल के संदर्भ में कह रहे होते तो पुरानी जो आदिवासी जातियां थीं वो हमसे ज्यादा बली थीं, फिर भी हम कहते हैं कि हम विकसित हैं, वे अविकसित थे। तो हमने किस चीज को संदर्भित किया, ज्ञान को संदर्भित किया, ठीक है कि नहीं है। जैन परंपरा में
जो सुप्रीम आदमी होता है उसे आप अनंत बली कहते हैं या अनंत ज्ञानी कहते हैं? आप उसे अनंत बल से संदर्भित नहीं करते, हालांकि है वो, लेकिन आप उसे किससे संदर्भित करते हैं? अनंत ज्ञान से संदर्भित करते हैं कि मां नहीं करते हैं? दूसरी बात आप देख लो, जिस ढंग से हमारा विज्ञान विकसित हो रहा है उस ढंग में बल बिल्कुल भी कीमती नहीं रह जाएगा। आप देख लेना 50 साल बाद मां बल उतना कीमती नहीं रह जाएगा जितना कीमती रह जाएगा डेटा। क्या रह जाएगा? डेटा। जितना सूचनाएं, अब आपको दुख पहुंचाना हो तो आपको शारीरिक कष्ट देने की जरूरत नहीं है, बस आपका मोबाइल अनलॉक कर दो। क्या कर दो? नहीं महाराज जी, फॉरवर्ड भी कर दो, ये भी ठीक है। तो अब जो है वो पूरा का पूरा सूचना का युग है। और आपको बहुत अच्छी बात बताएं, एक नया धर्म आया है अभी दुनिया में, और जिसकी शुरुआत हुई है नॉर्वे या स्वीडन से। ये 3 देश है ना जो वहां पर हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। उस पूरे के पूरे धर्म का ही कॉन्सेप्ट है कि सूचनाएं, दान क्या है? डेटा का ट्रांसफर दान है। हाँ, उनके देवता कौन है? सुपर कंप्यूटर उनके देवता हैं। और ऐसा नहीं है, बाकायदा उन्होंने गवर्नमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है कि हमें एक रिलीजन के रूप में व्याख्यायित किया जाए। और उनके अनुयायी कौन हैं? जो जितना ज्यादा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है भाभी माँ की नहीं? तो हमें ये नहीं, हम मूल में क्या है? आपके बली होने का अर्थ है आपका ज्ञानवान होना। ठीक है कि नहीं है? एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है नीत से। क्या? नीत से। वो नीत से कह रहा है, मां ईश्वर होने की जो सनक है लोगों में, ईश्वर होने की जो सनक लोगों में है, वस्तुतः वो ईश्वर होने की नहीं है, वो ईश्वर के उन गुण पाने की सनक है जो उसे अनंत ज्ञानी बनाता है। क्या जब आप कहते हैं कि मुझे भगवान होना है, तो मूल में भगवान होने से आपका तात्पर्य अनंत ज्ञानी होने से है। ज्ञान की ऐसी पर्यायों को पाने से है जिनमें परम स्थिरता हो। ठीक है, ये जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में। अन्य दर्शनों के परिप्रेक्ष्य में जो ईश्वर होने की कोशिश में लोग लगे हैं, वो ईश्वर होने की कोशिश नहीं है, वस्तुतः शक्ति की इच्छा से भरे हुए लोग हैं। बे सामान्य तौर पे किसकी इच्छा से भरे हुए लोग हैं? शक्ति की इच्छा से भरे हुए लोग। आपने देवताओं के स्वरूप देखे हैं, वहां पर सद्गुण चिन्हित नहीं आप कर पाओगे, शक्ति चिन्हित कर लोगे। अपने आसपास के देवताओं को आप देखिए ना, तो चाचा उनमें सद्गुण के चिन्ह उनके साथ आपको नजर आएंगे या शक्ति के? तो ईश्वर होने की जो इच्छा है। और मजेदार है, एक दूसरा विचारक है जैनो करके, जैन नहीं जैनो, वो कहता है मां कि लोग उसी तरह के आराध्य बनाते हैं जिस तरह के वो भीतर अभाव महसूस करते हैं। वो कहता है कि यदि गधे, घोड़े और हाथी कल देवता बनाना शुरू कर दें, तो क्या आप सोच रहे हैं कि देवता आदमी की शक्ल के होंगे? घोड़ों के देवता घोड़ों के चेहरे लिए हुए होंगे, शेरों के शेरों के, हाथी हाथी के। हाँ, तो लोग जो हैं
वो अपने को ही देवता में परिभाषित करते हैं कि ये ऐसा देवता चाहते हैं, तो वो देवता के माध्यम से वस्तुतः हमारी चाहें परिभाषित होती हैं। ठीक है कि नहीं है? तो जब महाराज साहब कहते हैं संसारिणो मुक्ताश्च, कि जीव संसारी हैं और मुक्त हैं, ठीक है, तो चाहे विज्ञान की परिभाषा में होवे और जैन दर्शन की परिभाषा में होवे, तीन चीजें आपको समान मिलेंगी। एक तो अनीश्वरवाद, क्या चाचा? सृष्टि के केंद्र में आदि तत्व के रूप में कोई ईश्वर नहीं है। दूसरी बात, ये जो यूनिवर्स है वो तात्विक है, एलिमेंटल यूनिवर्स है कि नहीं है? तीसरी बात, ये जो यूनिवर्स है वो विकास क्रम का हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि अचानक से एक दिन अनंत शून्य में विस्फोट हुआ, बिग बैंग। क्या हुआ? और चार मौलिक तत्व हमारी सृष्टि में आ गए। कौन कौन से चार मौलिक तत्व हैं? एनर्जी, मैटर, स्पेस और टाइम। ठीक है कि नहीं? इधर विकास क्रम देखो कि एक ऐसा दुनिया थी जहां पे लोग, चाचा, जहां पे लोग अपनी जरूरतें पूरी कर रहे थे पेड़ों से। अब नाम सुंदर कुछ भी चुन लो, कल्प वृक्ष चुन लो, है तो पेड़ ही ना। तो अपनी जरूरतें किससे पूरी कर रहे थे? पेड़ों से। लग्जरी लाइफ थी, आदमी कम पेड़ ज्यादा। परिवर्तन हुआ, आदमी ज्यादा हो गए, पेड़ कम हो गए। फिर इन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। अभी तक दिमाग नहीं लगा रहे थे। विकास क्रम में आप देख लो कि अमीबा से आदमी की कोशिश में जो लगे हुए थे, उन्होंने देखा कि अब जरूरतें हो गई हैं ज्यादा, पेड़ हो गए हैं कम, तो अब दिमाग लगाओ। और फिर दोनों ही विकास क्रम में, ज्ञान के क्रम में आगे बढ़ते हैं। भगवान ऋषभदेव से पहले दिमाग का कोई उपयोग था क्या? कुछ भी नहीं था। दिमाग का उपयोग मतलब कर्म भूमि, और एक वो संरचना जो जैविक विकास में डार्विन कहते हैं, तब दिमाग का तो कोई उपयोग था नहीं। यदि हमारे आदि पुरुष मान लें बंदरों को, तो दिमाग का तो आदमी का विकास कहां से मूल में शुरू हुआ? जहां से भोजन पड़ गया कम और आदमी हो गए ज्यादा। उधर क्या हुआ था? अब आदमी हो गए ज्यादा, भोजन पड़ गया कम, तो एक नेता के रूप में उभर के आए तीर्थंकर ऋषभदेव जी। भी कह रहे सुनो, अब असी मसी कृषि कला और वाणिज्य करो। अब दिमाग लगाना तो मैंने 6 चीजों में। तो वहां से हम दोनों ही भूमिकाओं में हम विकास क्रम में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े मां? और यहां तक विकास क्रम में हम ये मानव हो गए ग्वालियर में बैठे हुए। प्रश्न ये है, क्या विकास क्रम रुक गया है? नहीं रुका। तो अभी मुनि महाराज जी लोग भी विकास क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर विकास क्रम में जो गुण स्थान के चरण आप देखेंगे, वो क्या है? विकास क्रम के चरण हैं, है कि नहीं है? और किसका विकास हो रहा? शरीर का नहीं हो रहा। वहां पर मुनि महाराज जी तो शरीर में ध्यान में बैठे हैं। वहां तो आरंभिक चीज स्तर पे ज्ञान का विकास हो रहा है। पहले मन के माध्यम से ज्ञान का विकास हो रहा, और एक दिन जैसे महाराज साहब बता रहे क्षयोपशम श्रेणी और क्षय श्रेणी, तो उन्होंने देख लिया नहीं, गलत श्रेणी पे चढ़ गए तो वापस आओ, फिर सही पे चढ़ो विकास क्रम में। और एक दिन ऐसे मानव उभर के आ गए जिन्हें हमने कहा अब ये परम ज्ञानी हैं। हालांकि शरीर में तो वही शरीर धारण किए कि नहीं किए जो पहले शरीर धारण था।
तो ज्ञान जैसे ही आया तो शरीर में पारदर्शिता बन गई। तो अब यहां पर देख लो, जब अभी विज्ञान कहता है हमारा बमुश्किल 7-8% दिमाग विकसित हुआ है, तो अभी और शेष विकसित होना बाकी है, तो आपके होने की संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं? मां एक बात बताओ, वे जे नहीं कहते चाचा कि तुम्हारा शरीर विकसित नहीं हुआ, अभी शरीर तो पूरा विकसित हो गया है, अब क्या होना बाकी है? दिमाग विकसित होना। और दिमाग का मतलब होता है ज्ञान की पर्यायें। किसकी पर्यायें? और हमारे लिए जैन परंपरा में जो सबसे ज्यादा आदरणीय है वे कौन है? केवल ज्ञानी। वो केवल ज्ञानी जब हम कहते हैं तो वो ज्ञान की अनंत पर्यायों के धनी हैं, इसलिए तो हम कह रहे हैं ना उनको। ठीक है कि नहीं है? एक बड़े विचारक हुए हैं अरबिंदो करके, अरबिंदो, उन्होंने तो एक सर्कल ही दिया हुआ है कि मनुष्य के विकास के चरण में सुपर ह्यूमन कैसे आएगा वो, क्योंकि हम सभी ज्ञान का विकास देख रहे हैं। और ज्ञान के विक्तर देखो, ये मैं कह रहा, आप मुक्त को अभी वैसे मान लो श्रद्धा कर रहे हैं, तार्किक रूप से सिद्धि नहीं है, लेकिन तार्किक रूप से संसार की सिद्धि तो है, और तार्किक रूप से संसार की सिद्धि है, तार्किक रूप से विकास क्रम की सिद्धि है। तो तार्किक रूप से ये फलन आएगा कि जो संसार की सिद्धि है और वो ही जो संसार है वो विकसित होकर विकसित होकर विकसित होकर के एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जब हम कह देंगे कि हाँ सुप्रीम विकास हो गया। क्या हो गया चाचा? सुप्रीम विकास। और जो सुप्रीम विकास है उसे हमने केवल ज्ञानी कहा। क्या कहा मां? केवल ज्ञानी। क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है, सामान्य लोक व्यवहार में भी मां, जब ज्ञान बढ़ता है तो आप पाएंगे कि तटस्थता बढ़ती जाती है। चाचा, अध जल गगरी छलकत जावे। तो जब आपने देखा ज्ञान बढ़ा तो तटस्थता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और एक दिन भगवान जब केवल ज्ञानी हो गए, केवल ज्ञान शब्द का क्या है? केवल ज्ञान, जहां पे सुप्रीम पर्याय है ज्ञान की, उते शब्द दिया केवल ज्ञान। भैया सिर्फ वे जी ज्ञान में ही जी रहे हैं, परम तटस्थता है। मन पर्याय ज्ञान में परम तटस्थता है, क्योंकि मन लगा हुआ है, अभी दूसरे के मन में झांकने की है। अवधि ज्ञान में अवधि सीमा को लेकर ज्ञान है, श्रुत ज्ञान में शास्त्र को लेकर ज्ञान की पर्याय हैं, और मति ज्ञान में बुद्धि को लेकर के ज्ञान की पर्याय है। लेकिन केवल ज्ञान में केवल अब सिर्फ ज्ञान रह गया है, उसके आगे पीछे कोई विशेषण नहीं लगा। जो परम तटस्थ हुआ वो परम तटस्थ हुआ चाचा, जो परम ज्ञानी हुआ। लेकिन ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि जो अपने को जानता है वो सबको जान लेता है। जैसे महाराज साहब कहते ना, दर्पणवत। ठीक है कि नहीं है मां? तो जैसे ही आप संसार को स्वीकार करेंगे कि संसार है, तो विकास क्रम में तुरंत आपको मुक्त पने की सिद्धि फलित हो जाएगी। संसार की स्वीकृति के बाद ही मुक्त पने की सिद्धि हो। जीव मुक्त अथवा नहीं हो, यह अलग बात है। क्या हो? क्या मां? कोई जीव मुक्त हो अथवा नहीं हो, यह अलग बात है। लेकिन इसलिए एक और अच्छी बात देखेंगे, मुनि महाराज साहब कहते हैं कि जो जीव अभव्य हैं वे भी केवल ज्ञान की पर्याय को धारण रखे हुए हैं भीतर। क्यों? क्योंकि ज्ञान की पूरी संभावनाएं वे समेटे हैं।
अब वो उसका अपना पुरुषार्थ है कि वो कभी हो अथवा नहीं हो। एक महात्मा से किसी ने पूछा, चाचा एक महात्मा से किसी ने पूछा मां कि हम जो निर्णय लेते हैं तो वो हम खुद तय करते हैं कि अच्छे निर्णय ले रहे हैं या कोई दूसरा तय करता है कि हम अच्छे ले रहे हैं या बुरे ले रहे हैं, हम तय करते हैं या दूसरा। तो वो कह रहे हैं तुम्हारे कितने पैर हैं? 2। कर एक पैर उठाओ। अब उसने अपना बायां पैर उठाया, कहने लगे अब दूसरा भी उठाओ। कह रहे पहला रखना पड़ेगा। तो अरे ये तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा थी कि तुम्हें दायां उठाना कि बायां उठाना, कि तुम्हारी पहले कोई प्रेरणा थी पीछे? अरे ये तो अनुभव की बातें हैं। नहीं नहीं, ये तो मेरी स्वतंत्र इच्छा थी। तो हर काम में तुम्हारी इच्छा स्वतंत्र होती है। क्या? तुम्हारी इच्छा स्वतंत्र होती है। आखिरी बात है वो इच्छा, देखिए उपयोग है वो एक समय में एक उपयोग होता है। कितना? एक समय में एक उपयोग होता है। और हम हमारा परिचय है लोक व्यवहार में सेकंड की पर्याय से। ठीक है कि नहीं है चाचा? एक सेकंड में होते हैं, एक सेकंड का 1 अरबवां भाग कहा जाता है नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड। कितना? 1 सेकंड का 1 अरबवां भाग। आपके ज्ञान में पकड़ में आया? नहीं आया? तो उपयोग तो और भी लास्ट यूनिट है। समय, क्षमा करें, समय तो लास्ट यूनिट है। और उस एक समय में आप निर्णय लेते हैं, वो आपको पकड़ में नहीं आते। तो मां जो उपयोगो लक्षणम है वो भी सब आप ही विकसित कर रहे हैं अपने उपयोग को, दूसरा नहीं। ठीक है कि नहीं है? और एक बड़े विचारक हुए हैं खुशवंत सिंह, नाम सुना होगा। खुशवंत सिंह बहुत बढ़िया बात कहते थे। वो कहते थे, हालांकि वो अपने आप को सर्टिफाइड नास्तिक मानते थे कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे, भास्कर में प्रकाशित हुआ था, उनकी प्रथम पुण्य दिवस पर मर गए थे जब वे उसके। तो उन्होंने कहा, वो पूछ रहे थे कोई कि यदि आपको किसी धर्म को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। वो कह रहे दुनिया भर के नास्तिकों से कहूंगा मैं कि तुम जैनों को चुनो। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि ये जितना नास्तिक है उतना ही नैतिक है। क्योंकि जैन धर्म मूल में तो नास्तिक ही है ना। और जितनी सुप्रीमेसी में हम नास्तिक हैं उतना ही ज्यादा सुपीरियर हम नैतिक हैं। दुनिया में हमसे ज्यादा कोई नैतिक आपको मिलेगा नहीं। और नास्तिकों की समस्या ये होती है कि उनमें नैतिकता मिलती नहीं है। तो वे कह रहे थे कि नास्तिकों को चुनना हो तो इसे चुनो, क्योंकि ये नास्तिकता के साथ में नैतिकता को लिए हुए है। ठीक है कि नहीं है मां? तो जो सूत्र हुआ उपयोगो लक्षणम के बाद संसारिणो मुक्ताश्च, कि संसारी और मुक्त ऐसी 2 प्रकार की जीवन धाराएं आप देखेंगे। और मुक्त जीवन धारा संसार की जीवन धारा की तार्किक स्वीकृति के बाद सहज निष्फल के रूप में आपके सामने आ जाएगी। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी मुनि महाराज की जय।